हेलो क्लास 10। तो आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। वैसे तो हमने पद परिचय करना सीख लिया है पिछले वीडियोस में और आपको लाइव क्लास में भी सिखा दिया था मैंने। अब हम थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उदाहरण, अलग अलग उदाहरण देकर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं ना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस कर दें। तो यहाँ सबसे पहला सेंटेंस ऊपर लिखा होगा, आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित मैंने अंडरलाइन जिनके नीचे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले वर्षा 10वीं कक्षा में पढ़ती है, एक सेंटेंस है और उनके सभी के नीचे कर लिया है अब अंडरलाइन, ठीक है। वर्षा, अब हमें सबसे पहले तो देखना है वर्षा कौन सा क्रियापद है। अब यहाँ वर्षा कौन सा पद है? संज्ञा पद है, ठीक है। कौन सा क्रियापद नहीं, हमें पहले पदों की पहचान कर लेनी है। वर्षा संज्ञा पद है, 10वीं विशेषण पद है, कक्षा में फिर संज्ञा पद है। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। इसको समूहवाचक संज्ञा भी बोलते थे पहले, पर अब 3 ही कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। तो अगर समूहवाचक संज्ञा भी लिखते हो तो वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई या समूहवाचक संज्ञा हो गई और पढ़ती है, ये संज्ञा पद हो गया, ये क्रियापद हो गया। पढ़ती है क्रिया है ना, तो इसे क्रियापद कहेंगे। तो अब आ जाओ, वर्षा का करते हैं इंट्रोडक्शन। वर्षा क्या है? नेमिंग वर्ड है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग है, लड़की है, एक वचन है, कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि वर्षा के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है। कौन पढ़ती है? वर्षा पढ़ती है ना, इसलिए वर्षा करता है, सब्जेक्ट है वर्षा, तो इसलिए कर्ता कारक है। पढ़ती है क्रिया की करता है, किसकी करता है ये जरूर ऐड करना है हमको। करता है तो किसकी करता है, ठीक है। और कौन सी क्रिया इसके द्वारा हो रही है? तो वर्षा के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो इसलिए पढ़ती है क्रिया की करता है, ठीक है। पढ़ती है को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे। फिर आ गया 10वीं, दूसरा जो क्रिया ना, सॉरी, जो दूसरा पद है ये कौन सा है? विशेषण पद था ना। तो अब ये देखो, संख्यावाचक विशेषण है। ये कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10वीं कक्षा में, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण है, 10वीं, स्त्रीलिंग है। अब 10वीं लिखा है ना, वीं पीछे, अगर 10 लिखा होता खाली तो फिर ये पुल्लिंग होता। अब ये 10वीं शब्द जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा विशेष का विशेषण है। तो किसकी विशेषता बता रहा है 10वीं शब्द? कक्षा की। कौन सी कक्षा में पढ़ती है भाई? 10वीं कक्षा में, इसलिए कक्षा विशेष्य है, कक्षा की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए कक्षा को इन्वर्टेड कॉमा में बंद और विशेष्य का विशेषण, कक्षा विशेष्य का विशेषण। आ गया एक एक नंबर के आएंगे, एक का ए। फिर कक्षा में उतार लेना है यहाँ तक, देख, ठीक है। तभी मैंने ये बीच में वो लगाया है, क्योंकि ये बच्चे ने ना यहाँ कक्षा, मैं को यहाँ इसके साथ ही लिखना था, इतनी दूर लिख दिया, इसलिए कक्षा में यहाँ देखो, यहाँ सही लिखा है। जातिवाचक संज्ञा है, इसके बदले समूहवाचक संज्ञा भी हो तब भी सही है। स्त्रीलिंग है, कक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक ही कक्षा है वो। अब 10वीं में के चाहे सेक्शन भी हों, पर कक्षा तो एक ही मानी जाएगी ना, क्लास 10th, फिर उसके सेक्शन है ABCD, पर एक है इसलिए एक वचन। और अधिकरण कारक, कक्षा में कारक कौन सा चिन्ह है? ये मैं का चिन्ह है, मैं है ना, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, मैं और पर, तो इसलिए अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। अब पढ़ती है, आ जाओ, क्रियापद, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब क्या पढ़ती है? कुछ जवाब नहीं आ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पढ़ती है के ठीक पीछे जहाँ मैंने लाइन लगा रखी है, यहाँ क्या क्वेश्चन अगर हम लगाते हैं, वर्षा 10वीं कक्षा में क्या पढ़ती है, तो आंसर नहीं आ रहा ना, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। तो सामान्य वर्तमान काल है, पढ़ती है, ता ते ती जहाँ होता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि, ठीक है। अगर पढ़ रही है होता तो फिर अपूर्ण वर्तमान काल, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वर्तमान काल भी खाली लिख दोगे तब भी नंबर आएगा, ठीक है। वर्तमान काल है, स्त्रीलिंग है, कर्तवाच्य है, ठीक है, क्योंकि वर्षा के द्वारा कर्ता हो, इसमें क्रिया बदल रही है, ठीक है। वर्षा के बदले अगर अमन होता, अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है हो जाता ना, तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदल रही है? कर्ता के अनुसार, इसलिए कर्तवाच्य है। अब स्त्रीलिंग है,
इसमें क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि वर्षा स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग हो रही है। तो हमने आपको कर्तव्यवाच्य बताया था ना जब, तो ये कर्तव्यवाच्य है, ये लिख देना है आपको। एक वचन है, ठीक है, वर्षा के पड़ती है, एक ही बार हो रही है क्रिया, तो वर्षा इसकी करता है, ये जरूर आपको मेंशन करना है। वर्षा को इन्वर्टेड कॉमा में, और किसकी करता है, उस क्रिया की, पड़ती है क्रिया की करता है। अब यहाँ उसको आप पूरे भी लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, वर्षा इसकी करता है लिख दिया। वर्षा पड़ती है क्रिया की करता है, ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा ना, तो सीधे सिंपल तरीके से लिख देना है, वर्षा इसकी करता है, किसकी करता है, पड़ती है क्रिया की करता है। क्लियर? आ गए 4 नंबर आपके, 1 2 3 4, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे एक और कर लेते हैं। सही नहीं है, इसमें से करते हैं। ये देखो, यह लड़की बहुत चालाक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे किसके नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित लिखा हुआ ना, तो लड़की के नीचे है और चालाक, यहाँ 2 ही करना है हमको। ठीक है, अब इसका भी होता तो ये क्या होता, सर्वनाम है ये, यह, ठीक है, पर यहाँ हमको यह नहीं करना है, बहुत भी नहीं करना है, चालाक है। ठीक है, तो अब देखो लड़की को उतार लिया, लड़की क्या है, नेमिंग वर्डिंग है, जातिवाचक है, कॉमन नाउन है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग, लड़की स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, लड़की के द्वारा ये है क्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कर्ता कारक है, और चालाक विशेषण का विशेष्य है। पहले हमको ये पहचान लेने हैं, भूल गई थी मैं, लड़की को पहचान लेना है, कौन सा क्रियापद है, संज्ञा पद, ये कौन सा है, विशेषण पद। ठीक है, तो ये चालाक विशेषण का विशेष्य है। लड़की कैसी है, चालाक है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए चालाक को इन्वर्टेड कॉमा में बंद विशेषण का विशेष्य। बस, फिर चालाक आ गया। चालाक देखो, चालाक क्या है, विशेषण तो है पर विशेषण का भेद भी बताना है ना हमको, तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी कि लड़की की क्वालिटी बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण। पुल्लिंग शब्द है चालाक, लड़की तो स्त्रीलिंग है पर जो चालाक शब्द है ये पुल्लिंग है, एक वचन, और लड़की विशेष्य का विशेषण, लड़की विशेष्य का विशेषण, लड़की इसकी विशेष्य है, यानी कि लड़की की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब है देखो, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी है, हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्या है या किसको, 2 ही क्वेश्चन लगाए जाते हैं यहाँ, है के पहले ठीक पीछे। यह लड़की बहुत चालाक क्या है, ठीक है, ये है, तो ये अकर्मक क्रिया है, लड़की कर्ता की क्रिया है, बस इतना ही। और सामान्य वर्तमान काल भी आप लिख सकते हैं, या वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ ये लिखा है मैंने, अकर्मक क्रिया है, लड़की कर्ता की क्रिया है, ये जरूर ऐड करना है किसके द्वारा ये क्रिया हो रही है, तो लड़की के द्वारा हो रही है, तो लड़की कर्ता हो गई ना, लड़की को इन्वर्टेड कॉमा में बंद, लड़की कर्ता की क्रिया, और कर्तवाच्य है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल आप नहीं भी आपको समझ आता है तो आप खाली वर्तमान काल भी लिख सकते हैं, बस। अगर बहुत होता, बहुत के नीचे भी होता तो क्या लिखते, बहुत प्रविशेषण शब्द है, क्या शब्द है, प्रविशेषण, यहाँ देखो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ जो बहुत शब्द है ये चालाक शब्द की भी विशेषता बता रहा है, लड़की चालाक तो है पर कितनी है, बहुत चालाक है, तो इसे प्रविशेषण कहते हैं। अगर माना आ जाता, यहाँ आया नहीं है ना, इसमें अंडरलाइन नहीं है, आपको नहीं करना है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बहुत शब्द जो होता प्रविशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है वो भी आपको ऐड कर देना था, प्रविशेषण यह चालाक शब्द की विशेषता बता रहा है, बस इतना इसका होता, पर यहाँ है नहीं इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और तीसरा, हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। अब आपने सबसे पहले अंडरलाइन किसके नीचे है, हम, क्या है ये, सर्वनाम पद, ताजमहल कौन सा पद है, संज्ञा पद, देखने क्रियापद, और जाएंगे भी क्रियापद। ठीक है, अब हमने उतार लिया हम,
सर्वनाम है तो कौन सा इसका भेद भी बताना है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम पुरुषवाचक होता है और वो पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है ये देखो इसको ब्रैकेट में, ये बच्चे ने नीचे लिखा है, यहीं लिखना है, इसके पीछे लिखना है ब्रैकेट में ये, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के पीछे उत्तम पुरुष। बहुवचन, हम शब्द जो है ज़्यादा है तो बहुवचन पुल्लिंग, बस हो गया इतना, क्योंकि सर्वनाम का इतना ही है। अब ताजमहल, ताजमहल नेमिंग वर्ड है। ताजमहल एक महल का नाम है, पर वो भी महल होता खाली तो जातिवाचक, क्योंकि ताज नाम है उसका, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। क्या देखने जाएंगे हम कल, क्योंकि देखिए देखो क्रिया के ठीक आगे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ, हम कल क्या देखने जाएंगे और आंसर मिल रहा है ताजमहल देखने जाएंगे, तो कर्म कारक है ये, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही आएगा इसका। अब आ गया देखने जाएंगे, क्रियापद को उतार लेंगे हम कर्ता की क्रिया है ये, किसकी क्रिया है ये, हम कर्ता की क्रिया, ठीक है। और कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म है ना, ऑब्जेक्ट है ये ताजमहल इसमें, तो इसलिए सकर्मक क्रिया, ये यहाँ आना चाहिए था, बच्चे ने यहाँ लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर ऐड तो किया है ना उसने। सकर्मक क्रिया, सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया लिखेंगे, फिर हम कर्ता की क्रिया, किसकी क्रिया है, किसके द्वारा है हो रही है क्रिया, हम के द्वारा, हम जाएंगे ना देखने, तो इसलिए हम कर्ता की क्रिया। और देखना क्रिया का भविष्यकाल, ये देखना भी क्रिया है, और जाएंगे भविष्यकाल है ना, तो भविष्यकाल भी ऐड कर देना है। इतना आपको समझ में ही भी आएगा ना कि किसका भविष्यकाल है, तो आप सीधे सीधे खाली भविष्यकाल लिख देना। क्लियर, देखना क्रिया का भविष्यकाल है वैसे ही। अब अगला शाबाश, शाबाश तो आपको पता है अव्यय और इसका बहुत कम होता है परिचय। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अब शाबाश को उतार लो, शाबाश के नीचे ही है खाली हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। शाबाश कौन सा अव्यय है, इसका भेद भी लिखना है ना हमको, विस्मयादि बोधक अव्यय है। हम किसी को जब शाबाश कहते हैं तो खुशी झलक रही है ना, तो हर्ष सूचक अव्यय। अब देखो ये फिर एक और है, आप अभी से धीरे धीरे चलते हैं, अब धीरे धीरे के नीचे है अंडरलाइन, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण पद है ये, तो धीरे धीरे रीति, अब इसका भी वो बताना है भाई भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कैसे आप अभी से कैसे चलते हैं धीरे धीरे, जो कैसे क्वेश्चन लगाते हैं तो रीतिवाचक विशेषण आता है, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और सिर्फ इसका क्या करना है हमको, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो चलते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है ये, ठीक है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा, जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। ये देखो चलते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू चिल्ड्रन।